नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा होगी शनि देव के मार्गी होने की। जी हाँ, शनिदेव एक 139 दिन के बाद, लंबे समय के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। बता दें, शनिदेव अभी मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि में वक्री हो गए थे। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो हैं मार्गी चाल चलने लगेंगे। कहते हैं ना, शनिदेव जब मार्गी होते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ फलों में वृद्धि होती है और चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ नई राह दिखती हैं, कार्य बहुत आसान हो जाते हैं। जिन राशियों को बड़ी परेशानियां चल रही थी पिछले 139 दिन से, उनकी परेशानियां समाप्त होंगी। कुछ राशियों को इस गोचर से यानी शनिदेव के मार्गी होने से बड़ा ज़बरदस्त लाभ उनके कार्य क्षेत्र में मिलेगा, या पारिवारिक चीज़ों में जो समस्याएं, धन संबंधी जो दिक्कतें चल रही थी, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। पहले बता देते हैं गोचर किस तारीख से लेके किस तारीख तक है। देखिए, 28 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो अगले वर्ष 27 जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और मीन राशि में ही रहेंगे। तो इतना लंबे समय तक का जब ये गोचर रहेगा, शनिदेव मार्गी रहेगी, तो जिन राशियों के ऊपर शनि की ढैया है, शनि की साढ़े साती है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और जिन राशियों को समस्याएं चल रही थी, उनकी समस्याएं कब खत्म हो जाएंगी या क्या कुछ लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी विस्तार से आज हम आपको देंगे। तो दर्शकों, बता दें सबसे पहले, जो भी कोई आप हमारे राशिफल ग्रह गोचर देखते हैं या मासिक राशिफल देखते हैं, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। बहुत से दर्शक ये कहते हैं कि इसको हम नाम राशि से या सूर्य राशि से देखते हैं, तो देखिए फिर प्रिडिक्शन में जो है ना कहीं एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ये वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल एकदम सटीक गणना आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं मेष राशि के साथ कि मेष राशि वालों को, जिनको शनि की साढ़े साती इस समय चल रही है, शनि देव के मार्गी होने से क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या सावधानियां रखनी है। मेष राशि वालों, 12वें भाव में शनिदेव आपके मार्गी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दशम और एकादश भाव के कारक होके शनिदेव का मार्गी होना ये दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में अब आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव जो हैं यहाँ पर अब थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे। अभी तक जो चीज़ें बड़ी आसानी से हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आएंगी। मेरी सलाह यह है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ में लापरवाही ना बरतें तो आपके लिए अच्छा रहे। डिसिप्लिन फॉलो करें, अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार में कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा, लेकिन इस समय खर्च कुछ अधिक रह सकते हैं। उन लोगों के लिए शुभ समाचार है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव जो है स्थान परिवर्तन कराते हैं। विदेश जाकर सफलता मिलने का योग बन रहा है। दूसरे प्रदेश में जाना है या विदेश जाकर नौकरी करनी है तो आपके लिए अच्छा समय है। जो छात्र इस समय पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये स्थिति बड़ी सुखद रहेगी। तो शनि के इस स्थिति के कारण आप ये समझिए कि एक तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है हर क्षेत्र में, जैसे अपनी हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं काम में ईमानदारी और मेहनत के साथ चलना है, अन्यथा तो किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। अगर आप ऑनेस्टली चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, लेकिन डेफिनेटली आपके काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके 11वें भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ इस समय कमा सकते हैं। ये समय नौकरी में, आपके बिजनेस में तरक्की होने का है, यानी कि इस समय अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो तकरीबन इस समय में आपको बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रमोशन मिल सकता है, जॉब चेंज कर सकते हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान के साथ तालमेल बिठा के चलें, क्रोध की अधिकता से बचें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेगी। कुसंगति से बचें। जो लोग अगर इस समय कोशिश कर रहे हैं कि भाई, या गलत कामों में लिप्त रहते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा या कुछ भी आप इलीगल वर्क करते हैं, तो आपको उन चीज़ से बचना होगा। अब चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, दशम भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपके लिए काम कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है, मगर ये शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। घर परिवार में खुशी का, उल्लास का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं ये ग्रह स्थिति दिखा रही है
कि आपका आने वाला समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जब तक शनिदेव मार्गी हैं, कार्य क्षेत्र में शनिदेव के गोचर के कारण कोई भी समस्या परेशानी आपको नहीं रहेगी। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना होगा यहाँ पर मिथुन राशि वालों को, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। और इसके साथ साथ ही आपको अपनी माताजी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब चर्चा कर्क राशि वालों को। कर्क राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी हो रहे हैं और इस समय देखिए बिल्कुल 0 डिग्री पे हैं। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री पे होता है तो वो 2 भाव का फल देता है, जिस भाव में बैठा है और उससे पिछले भाव को भी देखता है। तो यह कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। भाग्य उदय होने के योग बनेंगे, आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सेहत में सुधार होगा, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा। नए काम कारोबार की शुरुआत भी होती भी यहाँ आपकी नजर आ रही है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेशों में आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। शत्रु बाधा से भी छुटकारा मिलेगा और जो लोग इस समय जॉब स्विच करना चाहते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी कुंडली में शनि देव की ढैया चल रही है और शनि हो गया मार्गी। तो सिंह राशि वालों को अब यहाँ पर बड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि छठे और 7वें भाव के कारक शनि होके शत्रु बाधा बढ़ा सकते हैं या फिर काम कारोबार में अस्थिरता रह सकती है। तो यहाँ आपको अपने, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, बड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि कोई भी आप सौदा करते हैं, कोई भी डील करते हैं तो सोच समझ कर करें। धन का निवेश करना है तो भी सोच समझ कर करें, अन्यथा तो वो पैसा फंस सकता है। या इस समय किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। सप्तमेश अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में रहेंगे तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद यहाँ हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई काम अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उस चीज से यहाँ पर सिंह राशि वालों को बचना होगा। सीधी सी बात है, अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, अपना कार्य सही तरीके से करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में शनिदेव जो है मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी खुद की सेहत के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। धर्म कर्म में रुचि आपकी बरकरार रहेगी। यहाँ पर ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि आप अपने प्रोफेशन में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले समय में देने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए एक लंबे समय के बाद शनिदेव का गोचर बहुत ही उत्तम संकेत लेके आ रहा है। यहाँ पर सुख समृद्धि भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत से कन्या राशि वाले जातक जो घर लेने की सोच रहे हैं या वाहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपार संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं। चलिए अब चर्चा तुला राशि की। तुला राशि वालों, छठे भाव में शनिदेव का मार्गी होना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचर में छठे भाव में शनिदेव जो है सर्वोत्तम फल देते हैं। यहाँ पर आपका रोग, ऋण, शत्रु इन सब से छुटकारा होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा और कार्य व्यवसाय में भी आपकी तेजी देखी जाएगी। यानी कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं या इस समय जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते नजर आ रहे हैं। थोड़ा इस समय क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा और मेरी सलाह है कि क्योंकि पंचम भाव में राहु भी है, लंबे समय तक रहेंगे, बाहर का खाना खाने से बचें। जंक फूड, ऑयली फूड ये खाएंगे तो स्टमक इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन में, आंतों में कोई तकलीफ आने के योग बनते हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, लोहे से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, तो आपको विशेष लाभ यहाँ मिलने वाला है। जो लोग राजनेता हैं, अभिनेता हैं या खिलाड़ी हैं, उनके लिए शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी रहेगा। बिजनेस आपका इस समय बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी जो आ रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर रहेगी। तो कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है ना, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी धन लाभ के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए गोचर बहुत अच्छा है। अब चर्चा धनु राशि वालों को, जिनको शनि की ढैया इस समय चल रही है, चतुर्थ ढैया है और शनिदेव मार्गी होंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब शनिदेव जब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं
ढैया में रह के कुछ परेशानियां जो आती हैं, उस तरह के चैलेंजेस थोड़े से फेस करने पड़ेंगे धनु राशि वालों को। जैसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, इस समय सेहत जो है बार बार खराब हो सकती है। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत या आपकी माताजी की सेहत भी बार बार खराब रहेगी, या आपको लेके या आपके द्वारा घर में नकारात्मक माहौल पैदा हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना होगा, यानी कि वाणी पर संयम रखना है। सोच समझकर चर्चा करें, बातचीत करें। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बात निकल जाए जो किसी को बुरी लग जाए। कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा शनिदेव के इस गोचर के कारण। यहाँ वर्कलोड आपके ऊपर डबल हो सकता है, यानी कि आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से संभालना होगा। क्योंकि इस दौरान क्या होता है ना, व्यक्ति कभी कभी लापरवाह हो जाता है, कोई गलती कर बैठता है, तो ऐसे समय पे लापरवाही से आपको बचना चाहिए, अन्यथा तो किसी बड़ी परेशानी में भी इस दौरान फंस सकते हैं। इसके साथ साथ मानसिक तनाव से बचें, और मैं अभी सलाह दूंगा कि वर्तमान का जो गोचर है उसके अकॉर्डिंग जो आप बिजनेस अभी करंट में कर रहे हैं उसमें तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन नई शुरुआत जो है बहुत सोच समझ कर करें। तो चलिए अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। शनिदेव तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी मार्गी होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? इस दौरान आपकी सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपके संतान की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब जब शनि या मंगल अगर वक्री होते हैं तो इनकी राशि के स्वामी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखिए मकर राशि वालों, भाग्य भी पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है, तो ये वो परफेक्ट टाइम है। अगर आप आने वाले इन 7-8 महीनों में कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी राहत है, शनिदेव दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काम कारोबार में जो भी कोई दिक्कतें अड़चने आ रही थी, धन संबंधी कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में आपके गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियां चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब ठीक होती हुई नजर आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके लिए 100% ये टाइम बेटर है, लेकिन 70% आपका बेहतर समय अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही थी, उनका समाधान आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वो राशि है जिसमें शनि देव अभी भ्रमण कर रहे हैं, और अब आपकी राशि में 0 डिग्री पर ये मार्गी हो रहे हैं। तो मीन राशि वालों, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, खासकर अपनी सेहत को लेके और कार्य क्षेत्र को लेके। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी काम में लापरवाही करके या जाने अनजाने में कोई काम आपका अपने आप बेहतर हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति शनि देव के कारण नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति का गोचर और केतु का गोचर आपको सहयोग जरूर दे रहा है, मगर शनि देव जो हैं सफलता दिलाएंगे, मगर संघर्ष के बाद। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, बिजनेस में थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसी मेरी प्रिडिक्शन है। शनिदेव जब लग्न में होते हैं तो मानसिक तनाव से इस दौरान आपको बचना है, अति उत्साह से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर चलेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, और कार्य क्षेत्र में आप ऑनेस्ट रहें, यानी कि अपना काम जो है ना टाइम से करके चलें। वरना तो अगर आपने लापरवाही करी तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश भी कोई रच सकता है, या आपकी शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो हर तरफ से परेशानियां चल के आती है। तो दर्शकों, मीन राशि वालों, आपको इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट होके चलना पड़ेगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल समय नहीं है कि कहीं धन का निवेश किया जाए, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा करी शनि देव के मार्गी होने से 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। अब अंत में जाते आते बताते हैं कि अगर किसी भी राशि को, जिसको शनि की ढैया 7.5 चल रही है, या आपको शनि की महादशा अंतरदशा है, शनि कुंडली में शुभ है या अशुभ अवस्था में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं, राहु के साथ हैं और अशुभ भाव में, तो आप ये निम्न उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाके शनिदेव की प्रतिमा पर
काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, बादाम ये सब चढ़ाएं तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा करें, काले वस्त्र दान करें तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि जो है ना, न्याय के कारक हैं, जनता के कारक हैं। अगर आप जनता की सेवा करेंगे, गरीबों का आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। शनिदेव के बारे में ये कहा गया है कि जब जब हमारे ऊपर शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा आती है तो शनिदेव हमारे कर्म के आधार पर हमें फल देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में है, लेकिन उन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किए तो उनको कोई भी दंड नहीं भुगतना पड़ा। और इसके उलट अगर शनिदेव शुभ अवस्था में है और शनि की महादशा में या शनि की अंतरदशा में 7.5 में ढैया में आप कुछ गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटी में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका दंड जो है भुगतना पड़ सकता है। यही शनिदेव का न्याय है। तो बेहतर यह है कि हम अपने कर्म सुधारें, अच्छे कर्म करें, जनहित में सोचें, किसी की बुराई ना करें, जनता की सेवा करें, राष्ट्र हित में जो कार्य करते हैं अगर हम, तो शनिदेव हमारे से हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका जाप रोजाना 108 बार आप सुबह शाम कीजिए तो निश्चित रूप से आपको जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।